के टॉपर रहे हैं मनोज सर। और जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको ज्ञान बढ़ाओ, पुरस्कार पाओ, कंपटीशन में भाग लेने का अवसर मिलता है। पंखा बंद कर दीजिए। और सबसे पहले मनोज सर बहुत बधाई कि आप सारे टेस्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए। धन्यवाद सर। पहले सारा कंडीशन को सुन लीजिएगा। जी सर। आपसे टोटल 10 प्रश्न पूछा जाएगा जी सर। और हर प्रश्न जो है वो 20 रुपये मूल्य का होगा। जी सर। अगर आपको परेशानी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आपके पास एक लाइफ लाइन है। 10 क्वेश्चन में एक लाइफ लाइन है। ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं अगर आपको मदद करना चाहेंगे तो एक क्वेश्चन में आपको मदद कर पाएंगे। जी सर। जी सर। तो अब समय बर्बाद किए बिना हम लोग डायरेक्ट प्रश्न। ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं सर? ग्रुप में दीपक जी जुड़े हुए हैं, सतीश जी जुड़े हुए हैं, रीना जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी इतना ही लोग जुड़ पाए हैं, बाकी लोग वीडियो के माध्यम वीडियो देखेंगे लोग। चलिए हम लोग पहला प्रश्न जो 20 रुपये मूल्य का है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है नरसिम्हम समिति का संबंध है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, हर प्रश्न का ऑप्शन हम आपको देंगे। नरसिम्हम समिति का संबंध है, ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा सुधारों से, ऑप्शन बी है कर रचना सुधारों से, ऑप्शन सी है बैंकिंग संरचना सुधारों से, और ऑप्शन डी है नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से। बताइए। इसका आंसर सर बैंकिंग संरचना सुधार से होगा सर। बिल्कुल सही जवाब है मनोज सर, और आप 20 रुपया जीत चुके हैं। इस संदर्भ में थोड़ा सा एक जानकारी हम आप लोगों को दे दें कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1991 में नरसिम्हम समिति का गठन हुआ था। और नरसिम्हम के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे थे। और 1991 में जो नरसिम्हम समिति जो बनी, इसके सुझावों पर बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार हुए थे। और इसकी समीक्षा करने के लिए 1998 में नरसिम्हम समिति द्वितीय का गठन किया गया। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखें, बहुत सारा जानकारी एक दूसरे के साथ साझा किए। दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा सर। 2001-2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? प्रश्न फिर से सुनिए। 2001-2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई? ऑप्शन सुना जाए। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, और ऑप्शन डी है नागालैंड। जी सर, नागालैंड होगा सर। बिल्कुल सही। 2 प्रश्न पूछे गए मनोज सर, और आप दोनों प्रश्नों का बहुत अच्छा जवाब दिए, सही जवाब दिए। अभी तक आप 40 रुपया जीत चुके हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है सर। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताएं। हम ऑप्शन दे रहे हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताएं। ए है 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। इसका सही जवाब आई थिंक होना चाहिए 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। बिल्कुल सही जवाब है मनोज सर। और इससे एक प्रश्न और बन सकता था सर कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो नवीन आर्थिक सुधारों के अपनाने के बाद पहली बार शुरू किया गया। तो वो 8वीं पंचवर्षीय योजना ही होगा। चलिए 3 प्रश्न आप बताए हैं और तीनों का सही जवाब दिए हैं। आप 60 रुपया अभी तक जीते हैं। चलिए क्वेश्चन 4, चौथे प्रश्न पर हम आते हैं सर। 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर की गई? हम ऑप्शन दे रहे हैं।
ऑप्शन ए है नरीमन समिति, ऑप्शन बी है नरसिम्हम समिति, ऑप्शन सी है गोइपोरिया समिति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सर बैंक का नाम था लीड बैंक अग्रणी बैंक सर। हाँ हाँ, लीड बैंक या अग्रणी बैंक। जी सर 1969 नारीमन समिति सर। बिल्कुल सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है। 4 सवालों का आप बहुत शानदार जवाब दिए हैं। 5वें प्रश्न पर आए। जी सर। तैयार हैं? जी सर। बाकी लोग भी सुन रहे हैं? दीपक, चलिए सुनिए। 5वां प्रश्न है, भारत में निम्न जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? प्रश्न फिर से सुनिएगा। भारत में निम्न जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1991 और ऑप्शन डी है 2001। जी सर आई थिंक 1971 होगा 24.80 सर। बिल्कुल सही कि 1971 में जो जनगणना हुआ था उसमें 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक था, 24.80 था। बिल्कुल सही है। चलिए, अभी तक आप 100 रुपया जीत चुके हैं मनोज सर। छठा प्रश्न सुनिएगा। जी सर। छठा प्रश्न है, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा कब की? क्वेश्चन फिर से, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा कब की? ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी है 1985। घोषणा का जहाँ तक बात है सर तो 1991 होगा सर, पर बल दिया गया था 1985 में, लेकिन इसका आंसर 1991 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा 1991 में की। चलिए सही है। चलिए 7वें प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। 1991 में अनिवार्य लाइसेंसिंग की परिधि में कितने उद्योगों को रखा गया था? क्वेश्चन फिर से, 1991 में अनिवार्य लाइसेंस की परिधि में कितने उद्योगों को रखा गया था? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका आंसर सर होना चाहिए 18 सर। बिल्कुल सही है मनोज सर। आप 7 प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। 3 प्रश्न और पूछा जाना है। चलिए 8वां प्रश्न, निम्न औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योगों पर किसमें अधिक जोर दिया गया? निम्न औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योगों पर किसमें अधिक जोर दिया गया? ऑप्शन ए है 1948 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन बी है 1956 की औद्योगिक नीति में, ऑप्शन सी है 1977 की औद्योगिक नीति में और ऑप्शन डी है 1991 की औद्योगिक नीति में। इसका सही जवाब आई थिंक सर होना चाहिए 1977 की औद्योगिक नीति, तीसरी औद्योगिक नीति। बिल्कुल बिल्कुल सही है मनोज सर। 1977 की औद्योगिक नीति जनता सरकार की औद्योगिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। जी सर। चलिए 9वां प्रश्न, जी सर। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है? जी सर। ऑप्शन है ए पंतनगर, ऑप्शन बी है बंगलौर, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है दिल्ली। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है, पंतनगर है, बंगलौर है, कानपुर है, दिल्ली है। पंतनगर, बंगलौर, कानपुर और दिल्ली, 4 ऑप्शन है। कानपुर। जी सर। सर लाइफलाइन ले लें क्या सर? ले लीजिए, एक लाइफलाइन आपके पास है। एक लाइफलाइन है सर। और रीना जुड़ी हुई है। रीना जुड़ी हुई है। दीपक जी ग्रुप में हैं। ठीक है, तो किन्हीं से पूछ सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं सर? किन्हीं से पूछ, रीना से पूछिए। आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए पंतनगर, लेकिन हम कंफर्म होना चाहते हैं सर। हाँ
पूछ लीजिए। बताइए क्या इसका जवाब होना चाहिए? हेलो। रीना, हाँ? ये मदद कीजिए, मनोज जी मदद मांग रहे हैं आपसे। सर कंफर्म तो नहीं है लेकिन पंतनगर होगा। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे? सर कभी नाम सुने नहीं है, लेकिन पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था, तो उस हिसाब से अगर जाएंगे कानपुर तो फिर महाराष्ट्र में वैसा तो नहीं रहा था। हाँ। हरित क्रांति का प्रभाव जो पड़ा था वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का रहा था सर। तो ये चारों नामों में पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी यूपी में हो सकता है, उस समय उत्तराखंड निर्माण नहीं हुआ था, तो हम भी पंतनगर की तरफ जाएंगे सर। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, जी सर। क्योंकि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को इसलिए कहा जाता है जी सर। क्योंकि यहाँ देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खुला था। जी सर, जी सर, जी सर। और उसी जो हिसाब से सर उस समय यूपी से हाँ ये उत्तराखंड अलग नहीं हुआ। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मनोज सर। 9 प्रश्नों का आपने बखूबी बहुत अच्छा जवाब दिया। 10वें प्रश्न पर हम आना चाहेंगे, और ये अंतिम प्रश्न भी है आज के प्रतियोगिता का। जी सर। 10वां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ऑप्शन ए है तीसरी में, 5वीं में, 7वीं में, 9वीं में। जी सर, इसका आंसर होना चाहिए सर तीसरी में सर, क्योंकि इसका आई थिंक भारत चीन के बीच युद्ध हो गया था। बिल्कुल 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 सही है। और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हो गया था। हाँ तीसरी हाँ, योजना बिल्कुल होना चाहिए सर। बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास दर ऋणात्मक था। तो 10 प्रश्न मनोज सर आपसे पूछे गए, और चूंकि आज के प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए एक लंबा चयन प्रक्रिया था, जी सर। लगातार कई टेस्ट हुए और हर टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जी सर। हम बहुत मंगल कामना करते हैं कि आप इसी तरह से निरंतर आगे बढ़िए। जी सर। और जी सर। अभी आप अपना एक अकाउंट नंबर जो है हमारे व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे। जी सर। 200 रुपया आप आज जीते हैं, ये रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर एक चीज बोलना चाहेंगे सर, जी जी आप जो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो अलग जगा रहे हैं सर, जी जी निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। और जितने भी लोग जुड़ेंगे इससे, हाँ जो हाँ, लोग भी जुड़े हुए हैं और लोग भी जुड़ेंगे, उनको काफी लाभ होगा सर। तो ये जो आप हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद मनोज सर। और कल जो सेकेंड टॉपर है रीना, जी सर। जी सर। रीना जी ग्रुप में है, अभी जुड़ी हुई हैं। तो कल जो है इसी तरीके से हम लोग 10 प्रश्नों का जो है लेकर के आपके पास आएंगे, आपके साथ हम लोग ये कार्यक्रम कल आपके साथ रहेगा, है ना? तो तैयारी कीजिए आप। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।